आज मैं आपसे परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने इसके बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर का इच्छा हर एक व्यक्ति पर होता है। इस संसार में परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक इच्छा रखा है। क्या आपने परमेश्वर की इच्छा जाना है? आम बात यह है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और परमेश्वर की अनंत जीवन पाना ही परमेश्वर की इच्छा है। ये बात बाइबल में लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो भी व्यक्ति अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे और उसके द्वारा दिया हुआ उद्धार को पाकर अनंत जीवन पाना ही परमेश्वर की इच्छा है। ये हर एक विश्वासी पर सरल रूप से इच्छा है। लेकिन संसार में यदि हम कोई काम करना है, यदि आप कोई नई नौकरी में तलाश में है, या आपके बच्चों की शादी के बारे में, या आपके छोटे नन्हों की पढ़ाई के बारे में, या खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें बाइबल में परमेश्वर उसकी इच्छा को प्रकट करता है। परमेश्वर आम रीति से 3 जवाब देता है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं तो परमेश्वर आपको 3 जवाबों के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करता है। पहली बात है, यदि आप परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु क्या मैं काम करूं, तो परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर आपको हाँ कहेगा यदि उसकी इच्छा है। यदि उसको पसंद नहीं है तो नहीं। यदि परमेश्वर कहेगा कि और भी तुझे इंतजार करना पड़ेगा, मेरी राह देखना पड़ेगा, तो कहेगा कि वेट करो। हाँ कहेगा, ना कहेगा, या राह देखो। इन 3 जवाब परमेश्वर की इच्छा ढूंढने वक्त हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। अब सवाल यह है, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने? परमेश्वर आपसे अपने पासवानों के द्वारा बात करेगा, वचन के द्वारा कलीसिया में, या भविष्यवाणी के द्वारा आपसे बात करेगा पासवान के द्वारा, और आपसे दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, या कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा, किसी भी रीति से, कोई परिस्थिति के द्वारा आपके साथ बात करेगा। परमेश्वर इन अलग अलग तरीकों से आपको अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं और आप जान नहीं पा रहे हैं, तो घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं, भाई मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। यह है, जब आप प्रार्थना करने आते हैं तो पहले अपना पापों को स्वीकार करिए, प्रभु से अपना दिल खोल के प्रार्थना कीजिए, यानी अपने परमेश्वर यहोवा को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से प्रार्थना करिए, तो जरूर प्रभु अपना इच्छा को प्रकट करेगा। जैसा मैंने कहा है, परमेश्वर की रास्ता या तरीका अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर बात कर सकता है, अपनी इच्छा को प्रकट कर सकता है, लेकिन आपको जानने के लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो मैं अपनी आदरणकर्ता यानी पवित्र आत्मा मैं आपको दूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो जो जो बातें तुम्हें चेतावनी देगा करने के लिए, तुम उसे करना। देखिए, परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया है। शायद यीशु मसीह आज शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ हर समय, आपके विवेक के द्वारा, ये सही है, ये करो, ये मत करो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, बोलता ही रहेगा, चेतावनी देता ही रहेगा। एक बार एक शराबी व्यक्ति था। वो हर रविवार कलीसिया को जाता था, सोमवार फिर शराब के दुकान को जाता था और नशा करता था। कलीसिया में रविवार को पासवान के द्वारा उसने वचन सुना कि शराब पीना पाप है, लेकिन सोमवार जब अपने काम करने के लिए गली के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने फिर उस नशा यानी शराब की दुकान को देखकर उसका मन में लगा कि मैं शराब पी लूं। अपने पैरों से अपने कदम शराब की दुकान के ओर लगा रहा था, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके दिल में आ गया और कहने लगा, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये काम मत करो, ये काम मत करो। 3 बार उसके मन में यही बात, ये मत करो, ये मत करो, मत करो। लेकिन उसने परमेश्वर की प्रेरणा को नहीं सुना और शराब पी लिया और नशे में गिर गया और फिर पाप करने लगा। आज मसीही कई लोग इसी तरह गिरते उड़ते, गिरते उड़ते, पाप में गिरते फिर उड़ते और पूछते हैं, मुझे परमेश्वर की इच्छा चाहिए, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। आपने इस कहानी के द्वारा समझा होगा, परमेश्वर की आत्मा ने 3 बार उस व्यक्ति से विवेक के द्वारा बताया है कि
ये मत करो, ये काम मत करो, ये पाप है, ये गलत है। लेकिन परमेश्वर की चेतावनी को उसने नहीं सुना और खुद की इच्छा करके नुकसान यानी शारीरिक बीमारी उसके द्वारा और पैसा नुकसान किया, अपना समय, अपना परिवार, अपना शरीर, सब कुछ उसने बर्बाद किया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में बाइबल में क्या लिखा है उसे मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूं। आप भी इस वचन को सुनिए। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमें हर वक्त समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि आप किसी भी शहर जाना चाहते हैं या आपकी बेटे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजना चाहते हैं या कोई नौकरी बदलना चाहते हैं या आपके बच्चों की शादी करना चाहते हैं, शायद वो काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें ध्यान से समझना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि परमेश्वर कहता है हाँ तो करिए, यदि कहता है नहीं मत करो तो मत करो, यदि कहेगा कि रुको राह देखो तो राह देखो। अगर परमेश्वर कह रहा है मत करो फिर भी आपने उस काम को कर लिया तो उस नुकसान को आपको भुगतना पड़ेगा। और एक बात लिखा है, तुम्हें धीरज धारना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखिए, परमेश्वर की इच्छा करने के समय हमें राह देखना चाहिए, हमें ध्यान से रुकना चाहिए। वचन में लिखा है तुम्हें धीरज धारना चाहिए, हमें संयम रहनी चाहिए। बिना धीरज से हम कुछ काम नहीं कर सकते। यदि पेट में से एक बच्चा निकलना हो तो 9 महीने लगेगा। आप नहीं कह सकते डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब 3 महीने हो गया, मैं बच्चे की डो नहीं सकती, मुझसे नहीं होता, डिलीवरी कर दो। ऐसा नहीं होता। बच्चा बाहर निकलने के लिए 9 महीने होता है। 9 महीने में बच्चे का हाथ, पैर, कान, सिर सब कुछ बढ़ते हैं माँ के गर्भ में। उसी तरह परमेश्वर के काम एक दिन में या 2 दिन में या एक हफ्ते, महीने में नहीं होता। थोड़े समय हमें सालों तक राह देखना पड़ता है या महीनों तक राह देखना पड़ता है। फिर भी परमेश्वर जरूर अपने समय में आपको उसकी आशीषों को देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि आपके जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा को जान सके। दयालु परमेश्वर, आपके नाम पे विनती करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद। प्रभु, तेरी इच्छा नहीं है तो उसके द्वारा हमें नुकसान को देखना पड़ेगा। जो भी सोच कल्पना करते हैं, हर एक चीज में तेरी इच्छा को जानने के लिए मदद कर प्रभु। इस समय हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारे पापों को दो प्रभु, हमको नया मन दे, हमें चेतावनी दे तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे विवेक को शुद्ध कर, हमारे मन को शुद्ध कर, तेरी राहों में चलने के लिए हर एक व्यक्ति को मदद कर। जो लोग इस वचन सुन रहे हैं उन सबको याद कर, बीमारियों को चंगा कर प्रभु। जो लोग प्रभु पति पत्नी की लड़ाई झगड़ाओं के द्वारा टूट गए हैं परिवार, उन सबको यीशु मसीह के नाम पे बांधते हैं प्रभु। आज तेरी लहू छिड़क कर स्वस्थ कर, आशीष देकर मदद कर। इस समय के लिए धन्यवाद पिता। तेरी इच्छा होता और एक संदेश के द्वारा हम मुलाकात करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूं, आमीन।